संयुक्त व्यापार महासंगठन इटारसी का होली मिलन समारोह रविवार को ग्राम सोना सांवरी में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने एक दूसरे का अभिवादन परस्पर गुलाल लगाकर किया, जिसके साक्षी बने दोनों ही पार्टी के नेता एवं सैकड़ों व्यापारी, जिन्होंने हर्ष व्यक्त किया। कोई भी व्यापारी संगठन तभी सफल हो सकता है जब वह सभी व्यापारियों की समस्याओं से मिलकर बने संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ाए, ना कि अपने किसी निजी एजेंडे को। व्यापारी चाहे वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, उसे संगठन में राजनीति नहीं करना चाहिए। सभी को समान नज़र से देखते हुए, साथ रखते हुए व्यापारिक समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तभी विरोध के स्वर मुखरित होते हैं और अलग संगठन बनते हैं, जिसका उदाहरण यह संयुक्त व्यापारी महासंगठन के रूप में नगर इटारसी में सामने आया है। उक्त उद्गार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में साई कृपा गार्डन में आयोजित संयुक्त व्यापार महासंगठन के भव्य होली मिलन समारोह में व्यक्त किए। और दोनों महा है और दोनों संयुक्त है, और उसका कारण ये रहा, व्यापारी संगठनों को राजनीतिक विचारधारा से परे होना चाहिए और व्यापारी संगठनों को संगठन का जो एजेंडा है, व्यापारियों के अभी विज्ञापन है और बहुत से काम रहते हैं, तो संगठन का एजेंडा व्यापारी संगठन चलाए, खुद का एजेंडा नहीं चलाए। जब कोई भी संगठन बजाय मूल संगठन के एजेंडे के खुद का एजेंडा चलाने लगता है तो उसमें विरोध होना या अव्यवस्था होना स्वाभाविक है। तो अब ये नया संगठन बना, अब पुराने संगठन में यही हुआ कि बजाय व्यापारिक संगठन के वो निजी एजेंडा का संगठन हो गया। अब जो नया संयुक्त व्यापार महासंगठन बना है, इसके अध्यक्ष जी से और जो संगठन के संचालन समिति के सदस्य, उनसे ये मेरा विनम्र अनुरोध है, हम सबकी अपने अपनी राजनीतिक विचारधारा है, हम सबके अपने अपने सामाजिक समीकरण है, हम सबके अपने अपने निजी एजेंडा भी है। उनको परे रख करके जब भी संगठन में काम करें, हम लोग भी करते हैं, आदरणीय मानक भाई जी भी संगठन में काम करते हैं, राजनीतिक है, हम पंकज भाई निर्मल सिंह जी भी करते हैं, राजनीतिक संगठन है, वो एक अलग विषय हो जाता है। उपरोक्त अवसर पर विशेष अतिथि प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने कहा कि चोरी, लूट आदि आपराधिक घटनाएं न होने पाए, यह स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होती है, विधायक या अन्य किसी नेता की नहीं। यदि जिम्मेदार अधिकारी उनको नहीं रोक पा रहे हैं तो उन पर सबको मिलकर दबाव बनाना चाहिए या उनको बदल दिया जाना चाहिए। मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे क्षेत्र के विधायक इनमें अपार शक्ति है। यदि वे अपनी शक्ति का उपयोग करें तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है और कोई इसमें तकलीफ नहीं आ सकती, कोई परेशानी नहीं आ सकती। मगर जब विधानसभा के अध्यक्ष थे उस समय मैंने उनसे कहा था कि जब विधानसभा के अध्यक्ष दिग्विजय जी के कार्यकर्ता श्रीनिवास तिवारी थे, वो अपने चैम्बर में बुलाते थे अधिकारियों को, मंत्रियों को, तो वहाँ सारे कागज लेकर बैठ जाते थे और दस्तखत करवाते थे, तो सारे ऑर्डर उनसे करवाते थे। मैंने बोला आप अपनी शक्ति दिखाइए। डॉक्टर साहब भोले वाले सीधे आदमी हैं, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार काम लेने दिया, लेकिन जो काम लेना चाहिए अभी भी ले सकते हैं, मैं सकता हूँ, उनको कोई मना नहीं करेगा। मंत्री हो या अधिकारी हो, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मैंने खुद स्वयं देखा है, वो बाहर तक छोड़ने आते हैं मंत्री और अधिकारी लोग, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो यहाँ पर अच्छे उद्योग आ जाएंगे, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी और इस क्षेत्र का अच्छा विकास हो जाएगा। हमें शर्म आती है उस समय जब मेडिकल में दाखिला लेने के लिए हमारे यहाँ के बच्चे या तो भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, पूना जाते हैं, बम्बई जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे शहर के अंदर ये क्यों नहीं हो सकता। आसपास का बहुत बड़ा इलाका है,
यहाँ के लोग आकर यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेज यहाँ पर नहीं है। यदि वो कॉलेज बन जाए तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ के बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, इलाज के लिए भोपाल जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बन जाएंगी तो ये बड़े अस्पताल आ जाते हैं। पंकज भाई, आप डॉक्टर साहब से काम लीजिए, वो काम करने वाले व्यक्ति हैं। यदि आपने उसे सही ढंग से काम दिया वो यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि किरतपुर के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएंगी और बड़ी इंडस्ट्रियाँ यदि आएंगी तो ही शहर का विकास होगा, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री से शहर का विकास नहीं होता। जैसा काकू भाई ने कहा, उनकी सही बात की कि जब बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, जब यहाँ का व्यापार बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा तो सारी सुविधाएं बढ़ेंगी। पूर्व गृह उप मंत्री विजय दुबे काकूभाई ने कहा कि इटारसी में सीमेंट उद्योग के लिए काफी संभावना है। हमें ऐसे बड़े उद्योग लगाने चाहिए जिससे अधिकाधिक रोजगार के अवसर बने। समस्या के संबंध में आपने जो ज्ञापन दिया उस पर सिलसिलेवार आदरणीय विधायक जी ने अपनी सहमति जाहिर की हल करने के लिए। भाई पंकज चौरे जी ने भी अपनी सहमति जारी की है। पार्किंग की समस्या के लिए जो हल उन्होंने बताया है, हम व्यापारी भाइयों की दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कोई अलग से व्यवस्था करें। और ख़ास तौर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दुकान में जो ग्राहक आता है वो बड़े शान के साथ बीच सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ा करके और आपकी दुकान में जाता है, जिससे आवागमन में अवरोध पैदा होता है। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आपका ग्राहक यदि ऐसे बीच सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करके जाए या गाड़ी खड़ी कर जाए, आप उससे हाथ जोड़ के अनुरोध करके रोड को छोड़ने का व्यवस्था करा सकते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने भी अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि व्यापारी महासंगठन ने जो ज्ञापन हमें दिया है और उस ज्ञापन में जो समस्याएं बताई है, विशेषकर मंडी में केस की जो समस्याएं हैं, उसका समाधान जल्दी होगा। किया जाए पॉजिटिवली, उसके लिए कार्य किया जाएगा। और संभवतः एक तो मुझे इसमें समस्या है, बाकी सभी चीजें हो जाने वाली हैं और होने वाली हैं। प्याऊ के लिए जैसे माननीय सीके साहब ने बताया कि प्याऊ की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की जानी चाहिए, तो मेरे ख्याल से सामान्य एक तो हमारे पास आवेदन आ चुके हैं समाज के द्वारा कि हम प्याऊ की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो उनको हम वो लगाने ही वाले हैं। और भी जहां कमी महसूस होगी तो वहां पर प्याऊ की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा भी की जाएगी। कोई बड़ा उसमें विषय नहीं है, आपने लेकिन संज्ञान में लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये काम भी किया जा सकता है। बाकी सभी चीजें माननीय विधायक जी ने देख ही लिया है। इसमें पार्किंग के लिए बार बार विषय आता है, तो आप सभी व्यापारी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी जो दुकान में काम करने वाले आते हैं, हर दुकान में 4 से 5, किसी में 2 हैं, किसी में 10 कर्मचारी भी हैं, वो सबकी मोटरसाइकिल आती हैं। वो जो बाजार क्षेत्र में बीच में पार्किंग की व्यवस्था है उसमें वो गाड़ी लग जाती हैं, और वो गाड़ी सुबह 10 बजे से रात में जब दुकान बंद होती तब तक वो गाड़ियां लगी रहती हैं। अगर वो गाड़ियां हम दुकान के लिए जो एक आवश्यक गाड़ी जो हमें लगती है वो गाड़ी हम बाजार में रहने दें, और बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी मोटरसाइकिल वो अगर हम उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, जैसे अभी हमारे पास फिलहाल में जो जगह है ऑडिटोरियम वाली एक रोड है, वहां पे हम पार्किंग मोटरसाइकिल की पार्किंग हो सकती है। कार्यक्रम को नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल, भाजपा अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कैलाश नवलानी के द्वारा किया गया और जो 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अतिथि को दिया गया था उसका वाचन चंद्रकांत अग्रवाल ने किया। का वाचन कर रहा हूं, जो आयशक्त व्यापार महासंगठन सभी जनप्रतिनिधियों के नॉलेज में लाना चाहता है और विधिगत रूप से वर्तमान विधायक और वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष को भी देना चाहता है।
प्रथम बिंदु इसका है शहर के व्यापारियों को चोरों व असामाजिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान कराने हेतु संपूर्ण बाजार क्षेत्र के साथ ही प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे जल्द से जल्द लगवाने की कृपा करें। उपरोक्त संयुक्त व्यापार महासंगठन के इस होली मिलन समारोह में एक समय बड़ा ही आश्चर्यचकित वाला दृश्य देखने को मिला, जब क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, जिन्हें जल्दी जाना था, उन्होंने कहा कि मुझे और भी पहले जाना था लेकिन मानक भाई के लिए इंतजार करना पड़ा, अब मैं मानक भाई को गुलाल लगा के ही जाऊंगा। और दोनों ने ही एक दूसरे को गुलाल लगाए। इस संयुक्त व्यापार महासंगठन की होली मिलन समारोह में बाजार क्षेत्र की पार्किंग व्यवस्था के साथ ही अनेक ज्वलनशील मुद्दों पर भी व्यापारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आभार प्रदर्शन व्यापार संगठन के अध्यक्ष मुकेश जैन ने व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संगठन के संरक्षक और पार्षद धर्मदास मिहानी, सचिव हरीश अग्रवाल, संरक्षक सुधीर गोठी, रमेश चांडक, शिवाकांत गुड्डन पांडे, मीडिया प्रभारी संजय शिल्पी, वरिष्ठ सदस्य बैनी शंकर शर्मा, संतोष सोनी, संदेश अग्रवाल आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। महासंगठन के विधि सलाहकार अरविंद गोयल, संरक्षक संदेश पुरोहित, बलराम मिहानी, प्रमोद पगारे, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, पंकज राठौर, मुकेश गांधी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीलम गांधी, भाजपा नेता देवेंद्र पटेल, मनीष ठाकुर आदि नगर पालिका के कई पार्षद भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।